नमस्कार, सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे हिंदी के कुछ चर्चित उपन्यासों को। सूरजमुखी अंधेरे में एक चर्चित उपन्यास है। 1972 में इसका प्रकाशन हुआ। कृष्णा सोबती का उपन्यास है ये। इसमें नारी जीवन की मनोवैज्ञानिक समस्या को उभारा गया है। दरअसल रत्ती नामक मुख्य पात्र है इस उपन्यास की, जिनमें इसके बचपन में जिनके साथ बलात्कार होता है और फिर उसके बाद पूरा जीवन उनका संघर्ष में बीतता है। तो नारी जीवन का जो मनोवैज्ञानिक तरीके से टूट जाता है जीव, वो किस तरह से जीवन को फिर बोझ की तरह जीती है, तो इसमें यह समझाया गया। रत्ती नामक मुख्य पात्र है। नारी जीवन के मनोवैज्ञानिक समस्या को उभारा गया है सूरजमुखी अंधेरे में 1972 में। कृष्णा सोबती जी का चर्चित उपन्यास। दूसरा उन्हीं का उपन्यास जिंदगी नामा 1979 में आया था, कृष्णा सोबती जी का ये। इसमें हिंदू मुस्लिम की जो साझी संस्कृति है, जो भारत में हिंदू और मुस्लिम का दोनों का जो कल्चर है, मिला जुला कल्चर, इसमें दर्शाया गया है जिंदगी नामा। ये भी कृष्णा सोबती का चर्चित उपन्यास है। उसके बाद राग दरबारी 1968 में ये उपन्यास आया। श्रीलाल शुक्ल जी का उपन्यास है। सिपालगंज गांव की एक घटना में के ऊपर ये लिखा गया है। इसके मुख्य पात्र वैद जी हैं और इस उपन्यास के लिए श्रीलाल शुक्ल जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया 1969 में। उसके बाद फांस उपन्यास, संजीव जी का फांस उपन्यास है। लेखक इसके संजीव है। महाराष्ट्र के जो विदर्भ एरिया है, यावतमाल जिले के बनगांव के किसानों ने जो आत्महत्या की, किसानों की आत्महत्या पर आधारित है ये उपन्यास। विदर्भ के किसानों की आत्महत्या पर निर्भर है, पर को ध्यान में रखकर ये लिखा गया है फांस उपन्यास संजीव ने। पहले जीएम फसलों के लिए फसलाया गया किसानों को, उनको कर्ज दिया गया और जब वो कर्ज के बोझ से लद गए तब उन्होंने उसमें आत्महत्या कर ली। तो ये बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है और बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है फांस। आधा गांव राही मासूम रजा का उपन्यास है। इस उपन्यास में सिया मुसलमानों की जिंदगी का चित्रण किया गया है। सिया मुसलमानों की जिंदगी का चित्रण किया गया आधा गांव में। राही मासूम रजा का उपन्यास है। इसे भारत विभाजन के समय से भारत विभाजन के पूर्व और बाद की जिंदगी का लेखा जोखा है कि सिया मुसलमानों की जिंदगी भारत विभाजन से पहले कैसी थी और उसके बाद में कैसी हो गई, इसमें ये बताया गया है आधा गांव में। इसके पात्र हैं फुन्नन मियाँ और अब्बू मियाँ, और भी पात्र हैं लेकिन ये दो प्रमुख पात्र हैं। फिर उसके बाद तमस उपन्यास, ये भीष्म साहनी जी का उपन्यास है। तमस 2 भागों में लिखा गया। इसमें सांप्रदायिक समस्या को उभारा गया है। भारत विभाजन के पूर्व हिंदू मुस्लिम जो दंगों का जायजा बताया गया कि कितना दंगा भारत विभाजन के समय हुआ था, इसमें बताया गया तमस में। तो भीष्म साहनी का सांप्रदायिक समस्या, जो हिंदू मुस्लिम का जो संघर्ष है हुआ था विभाजन के समय, ये 2 भागों में है। इसका पहला भाग है शहरी दंगों की डॉक्यूमेंट्री प्रस्तुत की गई शहरों में, और दूसरा भाग एक परिवार के माध्यम से उसका चित्रण किया गया है। मुख्य पात्र इसके नत्थू, मास्टर रामदास और रिचर्ड है। उसके बाद में झूठा सच में यशपाल जी का ये उपन्यास है झूठा सच। इसका मुख्य पात्र तारा कनक जयदेव पुरी है। ये भी 2 भागों में है झूठा सच। पहला भाग 1958 में है वतन और देश के नाम से, इसमें भारत विभाजन की चर्चा है, और दूसरा भाग 1960 में आया देश का भविष्य के नाम से। इसके मन की गुत्थियों को सुलझाया गया है इसमें। और दूसरा एक परिवार के माध्यम से जो ये तमस उपन्यास है, इसमें पहले भाग में शहरी दंगे और दूसरे भाग में गांव के दंगों को दर्शाया गया है।
तो इस प्रकार हमने कुछ चर्चित उपन्यासों की चर्चा की, उनका संक्षिप्त परिचय जाना। फिर मिलते हैं। नमस्कार। धन्यवाद।